बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। टिकटॉक पर पाबंदी लगी और अब ख़बर ये आ रही है कि जल्द ही इस पर से पाबंदी हटा ली जाएगी। अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं PTA यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के और टिकटॉक इंतज़ामिया के दरमियान। टिकटॉक इंतज़ामिया इस बात की तस्दीक भी कर रही है कि मामलात को सुलझाया जा रहा है, तो आने वाले वक्त में जल्द ही ये पाबंदी हटा ली जाएगी। लेकिन क्या मैकेनिज़्म तय होगा, क्योंकि PTA की तरफ से भी यही कहा गया है कि एक मैकेनिज़्म तय हो रहा है कि किस तरह से जो गैर अखलाक़ी मवाद है उसको हटाया जाएगा। और PTA ने कई मरतबा तंबीह की थी, नोटिस भेजा था टिकटॉक की इंतज़ामिया को कि इस तरह का मवाद हटाया जाए। और फिर जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर PTA ने इस पर पाबंदी लगा दी। इस पर बहुत ज़्यादा बात हुई सोशल मीडिया पर, हर जगह पर, कि ये टिकटॉक इतनी मकबूल ऐप है, क्यों इस पर पाबंदी लगा दी गई, क्यों इस पर बंद किया गया है। हत्ता कि ज़्यादातर लोगों ने टिकटॉक पर पाबंदी की हिमायत कर दी, और उनमें वो लोग भी शामिल थे जो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स रखते हैं टिकटॉक पर भी। अब मैं आपको चंद फिगर्स बता दूं और फिर इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, और ये भी कि आइंदा क्या होगा। क्या इसी तरह से पाकिस्तान में होता रहेगा, पाबंदियाँ लगती रहेंगी, क्या होगा। अब इस वक्त जो फिगर्स बताए जा रहे हैं उनमें यह है कि तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख दफ़ा टिकटॉक ऐप पाकिस्तान में डाउनलोड की गई, और ये पाकिस्तान में तीसरी मकबूल तरीन ऐप कही जाती है व्हाट्सएप और फेसबुक के बाद। आप अंदाज़ा लगाएं। और फहाशी की जहाँ तक बात है, गैर अखलाक़ी मवाद की जहाँ तक बात है, या काबिल एतराज़ मवाद की जहाँ तक बात है, तो टिकटॉक का ये कहना है कि जी हमने 4 करोड़ 90 लाख वीडियोस डिलीट की हैं जो टिकटॉक की पॉलिसी के ख़िलाफ़ थी। अब इसमें चौथाई, यानी अगर समझें 4 वीडियोस थी तो उनमें से हर 4 में से एक वीडियो जो थी इस वजह से हटाई गई कि उसमें फहाशी थी, गैर अखलाक़ी मवाद था। जो टिकटॉक इंतज़ामिया ने जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है वो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड नहीं, मैं बता रहा आपको। अच्छा, क्योंकि हर मुल्क के लिहाज से, या यूँ कह लीजिए कि जो ऐप है उसने एक अपना स्टैंडर्ड सेट किया होता है। तो बहरहाल अब इसमें से ये जो 1/4 मवाद फाशी पर था, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 1/3 उसमें से, यानी हर 3 में से एक वीडियो तो भारत से थी, वही भारत जहाँ पर टिकटॉक बैन की गई। और 30 लाख वीडियोस ऐसी थीं जो पाकिस्तान और अमेरिका से थीं, यानी उनको डिलीट किया गया। अब इसमें मुकदमेबाजी भी शुरू हो गई, हाई कोर्ट्स में दरख्वास्त गई, किसी ने कहा जी बैन किया जाए। अभी ताज़ा खबर यह है कि सिंध हाई कोर्ट में चली गई है दरख्वास्त कि जी 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लोगों की रोज़ी रोटी इससे जुड़ी हुई है, बहुत से लोगों की, और वो इससे कमाई का ज़रिया भी बनाते हैं, बड़े पॉपुलर होते हैं। इसमें गरीब तरीन तबका भी है, कई इसमें ऐसे लोग हैं जो मज़दूर तबके के लोग हैं और वो बड़े मशहूर हो गए वीडियोस बना बना कर। तो अब इससे पाबंदी हटाई जाए। मगर एक चीज़ वाज़ह नज़र आ रही है कि हर तरफ से यही शोर है कि जी इससे पाबंदी हटाई जाए, लेकिन अवामी तौर पर क्यों खैर मकदम किया गया कि इतना ही गैर अखलाक़ी इस पर मवाद था। जब ये PTA की तरफ से खबर आई कि जी हमने 21 जुलाई को गालिबन आखिरी नोटिस भेजा था टिकटॉक इंतज़ामिया को, लेकिन वो वीडियोज़ नहीं हटाई गई, गैर अखलाक़ी मवाद फिर भी इस पर मौजूद था, इसलिए हमने इस पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन फिर कहानी ये पता चली, असल कहानी पीछे ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख़ुद ये बात कही थी, PTA को तंबीह की थी कि क्या हो रहा है, कि फाशी और गैर अखलाक़ी मवाद क्यों है। पहले उनकी पॉलिसी है, बार बार वो कह चुके हैं कि इस तरह का मवाद नहीं होना चाहिए। हत्ता कि कई इंटरव्यूज़ में इमरान खान साहब ने कहा है कि हम इदारे ठीक कर सकते हैं, हमसे बहुत आगे चला गया है मगरबी दुनिया, बहुत आगे है, इदारे बेहतर हैं, वो कानून की पासदारी ज़्यादा है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास अगर उनसे बेहतर कुछ है तो हमारा ख़ानदानी निज़ाम है। वहाँ पर ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो गया है, कुछ नहीं बचा, इतनी ज़्यादा फाशी हो चुकी है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हम इदारे तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमारा ये फैमिली सिस्टम, हमारा ये ख़ानदानी निज़ाम, ये अगर कोलैप्स कर गया, तबाह हो गया, तो फिर उसको हम ठीक नहीं कर सकते। तो ये उनकी पॉलिसी है। हत्ता कि वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब कह चुके हैं कि जब से वो वज़ीर इत्तलात बने कम से कम 15-16 दफ़ा इमरान खान साहब उनको यही बात कह चुके हैं कि ये गैर अखलाक़ी, फहाशी और इस तरह का मवाद जो है ये सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए, इसको कंट्रोल करने कुछ किया जाए। आसिम सलीम बाजवा साहब को भी ये कहा गया कि इमरान खान साहब की तरफ से कि ऐसे ड्रामे और फिल्म्स और इस तरह की चीज़ों को सामने लाया जाए जो हमारे कल्चर से मुतालिक हैं। अर्तुगरुल ड्रामे का आना इमरान खान साहब की अपनी काविश और वो सोच और ख्वाहिश, ये सब चीज़ें हैं।
तो इस पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा की जाती है। मिसाल के तौर पर बख्तावल भुट्टो ज़रदारी साहिबा ने एक ट्वीट की और कहा कि जी मसला टिकटॉक में नहीं है, मसला हमारे माशी रवैयों में है। डॉक्टर असलान खालिद, ये फोकल पर्सन है डिजिटल मीडिया के वज़ीर-ए-आज़म के, उन्होंने ये कहा कि जी जिस तरह से वीडियोज़ में ख़वातीन की, लड़कियों की वीडियोज़ थीं और उनको जिस तरह एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, इस्तेहसाल हो रहा था, तो ये लाजमी हो गया था कि इस तरह का बैन इस पर लगाया जाए, पाबंदी इस पर लगाई जाए। अली मोहम्मद ख़ान साहब ने भी ये कहा है कमेटी में कि इस पर से पाबंदी हटा ली जाएगी, मैकेनिज़्म तय किया जा रहा है। और फवाद चौधरी साहब, अक्सर ये अली मोहम्मद ख़ान साहब, फवाद चौधरी बहुत से मामलात में आमने सामने होते हैं और ये मैं कुछ आपको इस वाले से कुछ कॉपीज़ डॉक्यूमेंट्स की भी आपको दिखाऊंगा, ट्वीट्स भी हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी मैंने ख़त लिख दिया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कि इस तरह हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब या पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब, पाकिस्तान के आगे बढ़ने का ख्वाब, ये तो कभी भी नहीं पूरा हो सकता, क्योंकि आप इन कंपनीज़ को ये कंपनियां ना समझें। पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट होनी है, तरक्की करनी है, पाकिस्तान ने खुशहाल होना है, माशी तरक्की करनी है, तो फिर तो वज़ीर-ए-आज़म का भी विजन है डिजिटल पाकिस्तान का, पाकिस्तान को लेकर जाने का। तो फवाद चौधरी ने कहा कि जी ये जिस तरह यूट्यूब है या फेसबुक है, ये इनको आप मुल्क की तरह समझें। हमारे मुल्क से कई गुना ज़्यादा इनका बजट और इनके फाइनेंसेस हैं, ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं, माशी तौर पर हमारे मुल्क से बड़ी हैं। तो इनको इस तरह ट्रीट मत करें कि जी जिस वक्त चाहा बैन लगा दिया, जो मर्ज़ी आप कर दें, ऐसा नहीं करें। अच्छा, टिकटॉक पर चूँकि अमेरिका में भी पाबंदी लग चुकी है, वो एक अलग वजूहात वहाँ पर नज़र आती हैं कि जी ट्रंप ने कहा कि ये हमारी सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है, ये पता नहीं डाटा यहाँ से ले रहे हैं लोगों का और ये सब कुछ। और भारत ने भी ये सिक्योरिटी इशूज़ का बहाना बनाकर असल में वो चाइना को नुकसान पहुँचाने के लिए, क्योंकि ये चाइनीज़ ऐप है बेसिकली, बाइट डांस के आगे से एक टिकटॉक फर्दर ऐप है, बाइट डांस पीछे कंपनी है। तो उसमें भी अगर देखा जाए तो ये भी कहा गया, ये तनकीद भी की गई, लो जी अब मैंने खुद देखा, बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी ने भी कहा कि जी पाकिस्तान अब अमेरिका और भारत की सफ़ में जाकर खड़ा हो गया चीन के ख़िलाफ़। तो चीन कहाँ से ये इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, किस तरह करेगा? तो मेरा ख्याल इसमें यह है, ज़ाती राय है, मैंने इस पर पोल भी करवाया अपने ट्विटर हैंडल पर, तो वहाँ पर 84% लोगों ने कहा जी बिल्कुल ठीक है टिकटॉक को बैन करना, जबकि सिर्फ 16% ने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है। देखिए, हमने अपने माशरे के लिहाज से अपनी नस्ल की तरबियत का सोचते हुए, मुस्तकबिल का सोचते हुए हमने फ़ैसले लेने हैं। यकीनन हम इस तरह से बैन नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। अब दौर ही आ रहा है, आगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, मगर दुनिया में भी कहीं आप चले जाएं, जिस तरह अब चले अमेरिका ने बहाना बनाया, सिक्योरिटी का बहाना बनाया, कहीं भी आप चले जाएं, उन्होंने कोई ना कोई पैमाना रखा होता है। अखलाकी पैमाना भी होगा, अब वो मुख्तलिफ होता है हर मुल्क का, फाशी का आप कह लें कि क्या गैर अखलाकी मवाद है, तो आपने उसको मीट करना है। किसी भी जगह आप चले जाएं, तो जो एडवांस मुल्क हैं, कुछ ना कुछ तो वहाँ पर भी होंगी पाबंदियाँ। चले वो अगर कहते हैं जी जिस तरह का मर्जी मवाद आ जाए, जितनी मर्जी फाशी उरियानी हो जाए, उनको उससे मसला नहीं है, लेकिन उनको कहीं कोई सिक्योरिटी का कहेगा जी इसलिए, या मुल्क के ख़िलाफ़, आप हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ ये बात नहीं कर सकते, या आप कह देंगे चलें जी इंसानी हुकूक का नाम दे देंगे, या आप नफ़रत फैलाने वाली बात नहीं कर सकते, या मिसाल के तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से बात नहीं कर सकते, दहशतगर्दी जिससे फैले, इस तरह की बातें हर जगह होंगी। तो लिहाजा हमने अपने अखलाकी अक़दार को अपनी अक़दार को देखना है, अखलाकियात को देखना है, अपने मज़हब को, इस्लाम को, उसने जो हमें जो कुछ तालीम उसमें मिलती है, हमने उसको देखते हुए क़वानीन बनाने हैं, और जो उस पर पूरा उतरेगा तो यकीनन उनको पूरे मौक़े मिलने चाहिए। तो यही होने जा रहा है। अच्छा, अमीनुल हक साहब जो हैं वो भी वज़ीर हैं IT के, उन्होंने भी ये कह दिया है कि जी मामलात उम्मीद है जल्द तय हो जाएंगे। मैकेनिज़्म के हवाले से बात हो रही है कि क्या होगा, किस तरह से हटाया जाएगा। पहले भी इनको टिकटॉक को कहा गया था कि आप मैकेनिज़्म तैयार करें, उन्होंने नहीं किया, तो अब टिकटॉक भी तैयार हो गया है कि अच्छा हम कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाते हैं, प्रॉपर कोई तरीका होगा, जैसी ऐसी कोई वीडियो अपलोड हो तो जल्द अज जल्द उसको डिलीट किया जा सके, या उसका अकाउंट ही शायद ये फिर बंद कर दें, वो उतनी जल्दी अकाउंट वो शख्स नहीं बना सकेगा। तो इस तरह का एक मामला तो होगा कि इनको रोका जा सके, ऐसे मवाद को जो गैर अखलाकी है, उसका पूरा एक तय किया जाएगा पैटर्न भी कि ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। शहबाज गिल साहब का मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया कि उन्होंने ख़ुद ये बता दिया कि जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कुछ वालिदैन ने शिकायत की थी कि जी इस तरह की गैर अखलाकी वीडियोज़ आ रही हैं, तो फिर इमरान खान साहब ने इसका सख्ती से नोटिस लिया था और उसके बाद फिर ये PTI ने इसको बैन किया। चंद और बातें मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ सोशल मीडिया के हवाले से कि जी ये अब जो लोग हैं बहुत से बात कर रहे हैं कि जी इससे हम अर्न भी करते हैं, यूट्यूब से
जिनमें मेरे जैसे लोग शामिल हैं, और कुछ टिकटॉक से स्पॉन्सर्स के ज़रिए कि कोई एडवर्टिजमेंट लेकर या कोई उनको स्पॉन्सर करता है तो वो वीडियोस बना देते हैं, इंडोर्समेंट्स करते हैं तो उससे कमा लेते हैं। तो वो गैर यकीनी सूरत हाल नज़र आती है। इस तरह से यूट्यूब 2012 में गालिबन बैन हुई थी, तब ये भी ये बड़ा मसला बन गया था, लेकिन फिर उससे निकल आए। तो अब भी इस तरह होगा, और मेरा ख्याल है कि जो भी कंपनी आ रही है उससे पहले भी ये चीज़ें तय कर ली जाएँ कि आप आ रहे हैं तो ये काम आप ज़रूर उस पर देखें, और शुरू में ही इनको कर लिया जाए, इनको बता दिया जाए कि ये देखें ये कंपनीज़ हमारे यहाँ है और ये चीज़ फॉलो कर रही हैं। क्योंकि जब फिर बहुत ज़्यादा वो एक चीज़ पॉपुलर हो जाती है, जैसा टिकटॉक इतनी पॉपुलर हो गई, तो फिर जब उसको बंद किया जाता है तो फिर और बड़ा मसला बनता है। तो शुरू में इन चीज़ों को देखना चाहिए। अच्छा, इससे मिलता जुलता जो हालिया वाक़या नज़र आया वो एक बिस्किट का ऐड था, गाला बिस्किट का ऐड था, और उसको फिर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यानी पैमरा ने वो बैन कर दिया। ये उसकी कॉपी है कि जनाब ये इश्तिहार ना चलाया जाए क्योंकि ये गैर अखलाकी इसमें चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा, अंसार अब्बासी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो इसमें पेश थे। उन्होंने ये ट्वीट किया, बिस्किट बेचने के लिए अब टीवी चैनल्स पर मुजरा चलेगा, पैमरा नाम का कोई इदारा है यहाँ, सवालिया निशान। क्या इमरान खान PTI इमरान खान साहब इस मामले पर कोई एक्शन लेंगे? क्या पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर नहीं बना था? ये उन्होंने इस पर ट्वीट कर दिया। अच्छा, फिर इसी तरह से अली मोहम्मद खान साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, उन्होंने कहा कि जी PM इमरान खान साहब इज़ टोटली अगेंस्ट सच एंटी इस्लाम स्टफ ऑन मीडिया विच इज़ अगेंस्ट आर कल्चर नॉर्म्स and has damaging effect on our youth. No place for such absurdity in an Islamic state which was made on the कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये उन्होंने अली मोहम्मद खान साहब ने भी ट्वीट कर दिया कि जी इमरान खान साहब इस तरह की चीज़ों के बड़े ख़िलाफ़ हैं और ये इस्लामी इक़दार के और कल्चर के ये सब चीज़ें ख़िलाफ़ हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारा तो जो मुल्क है, इस्लामी रियासत है, वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नाम पर बनी थी, तो इस तरह की चीज़ें हम अलाउ नहीं कर सकते। तो फवाद चौधरी साहब फिर आ गए मैदान में हमेशा की तरह, और फवाद चौधरी साहब ने कहा, अब ये अंसार अब्बासी साहब को कहा कि आप और अली, यानी दोनों को मुखातिब करते हुए कहा कि आप और अली 24 घंटे फाशी क्यों सर्च करते रहते हैं, कोई प्रोडक्टिव काम किया करें। तो ये वो कह रहे हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, ये आमने सामने आ गए थे। जबकि मैं भी शहाद साहिबा जो इस ऐड में, इस इश्तिहार में नज़र आ रही थी, उन्होंने जब ये आया ऐड तो कहा कि जी बड़ा ज़बरदस्त अच्छा लगा ये ऐड बनाकर, इसमें पाकिस्तान का कल्चर नज़र आ रहा है, और इस तरह की बात उन्होंने कही कि मैं बड़ा इंतज़ार कर रही थी कि कब ये ऐड ऑन एयर होगा। तो फिर जब ये बैन हुआ तो फिर बहुत सी सेलिब्रिटीज़ ने कहा कि जी ये क्या है, और इस तरह से बहुत बातें की गई। लेकिन ये डिबेट मुल्क में चल रही है। आप कमेंट्स में भी इस चीज़ का इजहार कर सकते हैं कि आप किस चीज़ को ठीक समझते हैं, क्या होना चाहिए। लेकिन मैंने अपनी राय का इजहार आपसे कर दिया है, आपकी राय मेरे लिए बहुत मोहतरम है। तो कि चीज़ों को ज़ाहिर है कि हमें अपने आइन कानून हमारे दीन के लिहाज से हमें चीज़ों को देखना होगा, और इसी नाम पर हमारा वतन बना था। तो ये चीज़ें हैं। तो बहरहाल सोसाइटी में ये डिबेट्स चलती रहती हैं और इसी से माशरा जो है वो आगे बढ़ता है। और बहरहाल ये बिस्किट वाले ऐड की डिबेट तो बहुत अरसा चलती रही, अब वो बंद हुई, तो ये एक नई कहानी टिकटॉक वाली शुरू होगी। तो मैंने आपसे जिस तरह शुरू में अर्ज़ कर दिया था, तो वहीं पर मैं इख्तिताम करता हूँ कि जल्द ही ये टिकटॉक से बैन हटने वाला है, और आइंदा जितनी भी ऐप्स और डिजिटल मीडिया के वाला चीज़ें होंगी तो कोशिश होगी कि, मेरा ख्याल है कोशिश होनी चाहिए कम से कम, कि पहले ही इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया जाए कि बाद में ये इतना बड़ा मसला ना बने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।